अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उबलते दूध में ब्रेड डालें और साथ में बिस्किट डाल दें। ना ही ये कोई खीर बनने जा रही है, ना ही कोई हलवा और ना ही ये केक है। यकीन करें, आपके घर वाले मसे ले लेकर खाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। इधर मैंने आधा लीटर दूध लिया। ये रेगुलर दूध है जो सभी घरों में होता है। ये पानी वाला दूध है, बॉईल किया हुआ है। इसके साथ थोड़ी सी मलाई भी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाफ कप मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है और इसमें आपने 2 ब्रेड शामिल कर देनी। इससे ज़्यादा नहीं करिएगा, एक भी कर सकते हो लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं करनी। और अब आपने एक पूरा पैकेट बिस्किट का डाल देना है। जौन सा मर्जी फ्लेवर ले लें, क्रीमी नहीं होना चाहिए, सिंपल हो, मीठा हो, नमकीन भी नहीं होना चाहिए। अब हम इसको इतना पकाएंगे जब तक ये बैटर गाढ़ा ना हो जाए। तो अब हम इसमें 2 चम्मच चीनी का डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये क्यों नहीं डालेंगे ये अभी आगे जाके बताऊंगी। सिर्फ 2 चम्मच चीनी डालनी है, इससे ज़्यादा चीनी नहीं डालनी। और अब आपने इसमें अभी कुछ नहीं डालना, बस हल्की आंच पे आपने इसको अच्छे से पकाना है, गाढ़ा करना है और सॉफ्ट करना है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। बिस्किट देखें कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, ब्रेड भी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब हम आँच को बंद करते हैं और चीनी आपने ज़्यादा नहीं डालनी और बैटर को अभी ठंडा करते हैं। ठंडा करके आपने क्या करना है ये भी बताती हूँ। तो बस आपने अब आँच को बंद कर देना। जब दोनों चीज़ें डन हो जाएँ तब आप आँच को बंद कर दीजिएगा। और देख लें मैंने कितने अच्छे से पकाया और कितना इसको टाइम दिया है। और एंड पे मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी के डाले, इससे ज़्यादा हम नहीं शामिल करेंगे, सिर्फ 2 चम्मच, वरना सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, वो आपसे खाई नहीं जाएगी, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। कोशिश करिएगा कम से कम चीनी डालिएगा, ना भी चीनी डालें तब भी आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी, लेकिन आपने बहुत कम डालनी है। चलें बैटर को ठंडा करते हैं। डन है, गाढ़ा हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इधर मैंने हाफ कप चीनी लिया है। अब आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है और इसका कलर चेंज करना है। बहुत जल्दी ये गोल्डन हो जाती है, तो आपने इसको तेज आंच पे नहीं जलाना। और आपने ज़्यादा इसको जला लिया या ज़्यादा डार्क कलर कर लिया तो फिर रेसिपी ख़राब हो जाएगी। इस तरह का कलर रखिएगा, जिस तरह शहद का कलर होता है ना, सेम आपने इस तरह का कलर रखना है। हल्की आंच पे इसको बनाइएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी नहीं करिएगा। अब हम इधर स्टील की प्लेट लेंगे। आपने कांच की या पत्थर की इस तरह की प्लेट नहीं लेनी, इस तरह की प्लेट लीजिएगा, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाए तब हमने इसको तोड़ना भी है। और अब मैंने इसमें बादाम ऐड किए हैं। आपके पास घर में जो भी ड्राई फ्रूट हो आप डाल सकते हो। और साथ में मैंने बिस्किट शामिल किए हैं। ये सुपर चॉकलेट बिस्किट हैं और इसमें इतना अच्छा फ्लेवर आएगा ना। 2 से 3 बिस्किट डाल दें, आपके पास जौन से मर्जी बिस्किट हो आप डाल सकते हो। चलें इसको ठंडा करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने इधर एक बॉल लिया है, उसमें ये व्हिपिंग क्रीम है। ये मैंने आधी ली है, आधी मैंने बचा ली है। सिर्फ आधी ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। इधर आपने इसको इतना बीट करना है जब तक ये फ्लफी फॉर्म में ना आ जाए, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा ना हो जाए, तब तक आपने इसको बीट करना है। इधर थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करिएगा। और जो ब्रेड, बिस्किट और दूध है ना, चीनी साथ में थोड़ी सी शामिल की है। अब उसको ठंडा करके हम पीस लेंगे। ठंडा करके पीसना है, गरम गरम नहीं पीसना। जग में डाल के पीस लेंगे। तो अभी आपको दिखाती हूँ। अब इसको साइड पे रखते हैं। तो ये जो चीनी है ना, इसको हम पहले कूट लेते हैं। इस तरह चम्मच से या किसी शॉपर में डाल के इसको आपने दरदरा सा कर लेना, बारीक नहीं करना और दरदरा रखना है। दूसरी तरफ मैंने ब्रेड को और बिस्किट को पीस लिया है। अब आपने इसको व्हिपिंग क्रीम में डाल के दोबारा से बीट करना है। इतना बीट करना है ये इतने अच्छे से एक मिक्स हो जाए। और इतनी ज़बरदस्त ये आइसक्रीम है ना, आपने भी बहुत तरह की आइसक्रीम खाई भी होगी, लेकिन इसको नहीं खाया तो मैं कहती हूँ आपने कुछ भी नहीं खाया। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो आप देखें कितनी इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो गई है। और चेक कर लें इसकी लुक कितनी, मैंने हाफ मैंने डाली और पूरा बॉल जो है ना वो भर गया है। तो अब आपने इसमें चीनी, बादाम और बिस्किट है ना वो भी शामिल कर देने, इससे क्रंची फ्लेवर आएगा। ये क्रंची आइसक्रीम है। आपने बहुत बार क्रंची आइसक्रीम खाई भी होगी, लेकिन इसको भी ट्राई करिएगा। इसके बाद मैं आपके साथ मैंगो की आइसक्रीम भी ज़रूर शेयर करूँगी। मैंगो का सीज़न भी है और हम उसको भी ज़रूर बनाएंगे। और लुक आप चेक कर लें। अब आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, बीट नहीं करना। तो आप इसको जिस बॉल में
जिस बर्तन में आप जमाना चाहें आप इसको ओवरनाइट छोड़ दें और सुबह उठ के आप खाइएगा, बच्चों को खिलाइएगा और सभी आपके हाथ चूमेंगे और कहेंगे आपने बनाई कैसे है, बाजार से भी ज़्यादा अच्छी बनी है। और मुझे जल्दी से ये भी बता दें आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। अब सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और अब सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और अभी देख लें कितनी ज़बरदस्त आइसक्रीम है, कलर चेक कर रहे हैं, लुक चेक कर ले, बंदे का खुद दिल करता है इतना खूबसूरत कमेंट करने को। जितनी मज़े की मैंने रेसिपी बताई है आपने सबके साथ शेयर भी करनी है, लाइक भी करना है और प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, देख लें कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाज़मी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।